सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा आपके? सबसे बेस्ट इसमें बाइनांस चल रहा है, बाइनांस रिलायबल है। अच्छा, बाइनांस चल रहा है, तो फिर इसके ऊपर अकाउंट बन सकता है इजीली? हाँ इजीली अकाउंट बन सकता है इसमें, क्यों इसमें जैसे वो अमेज़न वाला चक्कर है। अच्छा मैं एक और बात बताते जाऊँ नाज़रीन, अपनी सारी जमा पूंजी अगर क्रिप्टो में भी रखते हो ना, आप किसी भी कंट्री में जाओ, आपकी जमा पूंजी आपकी जेब में पड़ी है। ऐसा मतलब भाई बड़ी अच्छी चीज है क्रिप्टो की। अच्छा, ट्रेडिंग एक ऐसी वाहिद चीज है जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में चले बैठ के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो आप कहीं भी। अच्छा ये है कि यार यहाँ पर ऑनलाइन काम में ना बहुत ज्यादा स्कैमर है। अच्छा हाँ, ये तो बात है। बहुत स्कैमर भरे पड़े हैं स्कैमर, जितने कहो ना, जैसे कहते लालची, पाकिस्तानी हम क्या है, हाँ लालची है ना, रातों रात अमीर। यार देखो देखो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक और ऑनलाइन वर्क के लिहाज से हम पॉडकास्ट लेकर आए हैं, जैसे कि पहले आपके लिए लेकर आए थे, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज हम शहीर साहब और शहीर भाई और हमजा भाई और मैं आपके लिए एक और लेकर आए हैं आइडिया, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप फ़ायदा उठाएंगे। तो शहीर भाई क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का करम बेहतरीन। जी हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हमजा भाई? ठीक है, तब सेट है? आप ठीक हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या चल रहा है शहीर भाई? बस चल रहा है, गुजारा हो रहा है, सही है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह हमजा भाई आप तो भाई ऑनलाइन फील्ड ही चल रही है ना, जिस हिसाब से हमने पॉडकास्ट बनानी है, तो ऑनलाइन का हमारा जो फील्ड है, जाहिर है अब हमने हमारे दोस्तों की डिस्कशन जो होती है आपस में, बिल्कुल जाहिर है उसकी पॉडकास्ट भी हम इंशाल्लाह जो है डाल दी थी ऑनलाइन पे। जाहिर है इंट्रोडक्शन में अहमद भाई वादा किया था आपने। नहीं ऐसी बात नहीं है। अब हम हमारे जितने भी फैंस हैं, जितने फैन फॉलोइंग है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी, उनके लिए मैं चाहता हूँ और हम चाहते हैं कि भी जनाब है ना, जितना हो सके कि भी जनाब उनके लिए नए से डिलीवर करते हैं उनको। जी बिल्कुल, उनके वो हम पर बिलीव करते हैं, तो उनके लिए जितना हो सके कि भाई नए से नए उनके लिए काम लेकर आए, ताकि वो फायदा उठा सके हम लोगों से। तो बाकी ये जरूरी है कि ये हमारे पास जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमन करें, कमेंट लाजमन करना ना भूलिएगा। तो जी शहीर भाई, आज मैं लेकर आया हूँ क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से ऑनलाइन वर्क जो है, ताकि अवाम इसके ऊपर, क्योंकि जो घर में बैठी बेवा औरतें हैं और जितने भी यंगस्टर्स हैं वो इसके ऊपर काम कर सकें, ताकि उनको जितना हो सके नॉलेज से नॉलेज मिले। तो आप मुझे बताएं कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी है क्या बेसिकली? क्रिप्टो करेंसी यार देखिए अहमद भाई, पहले तो ये समझ रहा होगा, बाकी आपने सही सवाल किया। क्रिप्टो करेंसी एक सॉफ्टवेयर है, अच्छा, इसको डिजिटल एसेट के हिसाब से जो है ना दुनिया ने कबूल कर लिया। यानी कि अब आप देखो ना, डिजिटल अब शुरू में क्या था, गोल्ड। बिल्कुल ऐसे पूरी दुनिया ने गोल्ड को जो है ना वो बना लिया, मखसूस कर लिया कि भाई गोल्ड होगी एक दात। क्यों हमजा भाई? जिसमें हमने करेंसी जो है ना वो हम इस पे निर्भर है कि भाई ये इस पे डिपेंड करते हैं, और ये जो है ना करेंसी हमारी। तो फिर आया पेपर करेंसी। बैंक ने कहा कि आप गोल्ड हमें दें अपना, हम आपको उसी पे एक रसीद देंगे जिसपे लिखा हुआ भी है हामिल हाजा को मुतालबे पे अदा करेगा, यानी कि गोल्ड अदा करेगा, यानी वो रसीद है गोल्ड की हमारी। बिल्कुल ऐसी, यानी हमारा गोल्ड उनके पास रसीद दे दी उन्हें, अब वो करेंसी चल पड़ी। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब जाहिर आने वाले जितने भी दौर आगे से आगे जाता रहा है, तरक्की करता रहा है, तो जाहिर तरक्की करता है, तो अब डिजिटल की तरफ आ रही है दुनिया। बिल्कुल ऐसी, ठीक है, डिजिटल की तरफ अब आ रही है ना, तो इस वजह से जो है ना काफी फायदा भी है डिजिटल में, बहुत अच्छा जो है ना लोगों को फायदा भी हो रहा है इससे। एक स्मार्ट पेपर वो होगी करेंसी कि भाई आप पेमेंट मेथड भी स्मार्ट हो गया, मतलब कि जैसे एक बात है ना, जैसे चोर डकैत ज्यादा होते हैं उसमें हम उससे बच जाएंगे हम। डिजिटल कैसे लेगा चोर हमसे? पेपर करेंसी या फिर कोई सोना वोना हो, फिर तो वो चोरी हो सकता है, ये चीजें चोरी हो सकती है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है। अच्छा, ठीक है, और इसको एज अ करेंसी भी यूज कर सकते हैं हम, और इसको हम एज अ पेमेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, जाहिर पेमेंट मेथड यूज करने के लिए करेंसी होती है ना। बिल्कुल ऐसी करेंसी का मकसद यही होता है ना हमजा भाई, सही कह रहा हूँ ना, कि करेंसी को हम पेमेंट मेथड पे यूज करते हैं। तो अब बीटीसी यानी बिटकॉइन, सबका बाप, बिल्कुल सबका बाप, यानी सारे करेंसीज में, सारे एसेट्स में, डिजिटल कॉइन्स में सबका बाप बीटीसी है। सही। अब बीटीसी का यूज केस क्या है? हाँ। यहाँ पर पाकिस्तान में तो कॉमन नहीं है हमजा भाई, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे हुक्मरान ही कोई वो चाहते ही नहीं है। हाँ,
तो इसलिए जो है ना मैंने मतलब कि मैंने नहीं, बीटीसी जो है पेमेंट मेथड है एक किस्म का, यानी बाहर के जो वो हैं कि ये जो बाहर के आउट ऑफ कंट्रीज हो गए, फॉरेन कंट्रीज हो गए, यूरोप साइड पे ले लो, सारी जो है पेमेंट मेथड एज ए पेमेंट मेथड यूज होता है। अभी मैंने कुछ साल पहले ये न्यूज सुनी थी कि हुंजा में बीटीसी एक्सेप्टेबल है, यानी ऐसा सुनी थी हमने यार, याद नहीं है, हमने सुनी थी ना। तो पेमेंट मेथड जो है ना ऐसा उसको यूज कर रहे हैं हुंजा में, हम हुंजा भी गए थे, तो उसमें ऐसा पेमेंट मेथड यूज हो रहा है बीटीसी, यानी पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें रुझान हो रहा है डिजिटल एसेट में, तो क्रिप्टो करेंसी इसे कहते हैं। सही। तो शेर साहब ये मुझे बताएं कि भी जनाब है ना, अगर हमारी आवाम चाहे कि भी जनाब क्रिप्टो करेंसी के अंदर एंटर हो और यानी ये ट्रेडिंग करना चाहे, तो ये किस तरह एंटर हो सकती है? एंटर होना कोई इतना मुश्किल नहीं है, और इंटरेस्ट की बात है सारी इसमें, कि इंटरेस्ट होना चाहिए पहले तो। कुछ लोग ज्यादातर जो हमारी आवाम है ना यार अहमद भाई, वो ये सोचती है कि हम रातों रात करोड़पति बन जाए यहाँ पर आके, ऐसा है ना? बिल्कुल ऐसी हमजा भाई ज्यादा बेहतर जानते हैं। हमजा भाई रातों रात करोड़पति बन जाए, ऐसा सोचते हैं। फिर हमजा भाई आए रातों रात रोडपति रे ऐसे है। हाँ, तो फिर जो है ना ये मसला इसका ये है कि अब इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, एंटर होना कोई इतनी कोई रॉकेट साइज नहीं इतनी बड़ी, आप एंटर हो सकते हो इसमें, बिल्कुल ऐसे। तो उसके लिए सिर्फ आपको चंद उस पे अमल करना पड़ेगा, चंद रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, बिल्कुल, कि आप एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती है, और सारा जो है हिसाब किताब एक्सचेंजेस पे होता है, यानी आप कॉइन्स बाय करना चाहते हो तो वो एक्सचेंजेस पे होता है। तो आप अपने रुपीस, हमारे पास जो पेपर करेंसी है वो हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, उसके थ्रू जो है ना फिर हम यूएसडीटी परचेज करेंगे, फिर यूएसडीटी जो है ना मतलब डॉलर, उसे कहते हैं स्टेबल करेंसी, बिल्कुल, उसके थ्रू जो है ना हमारी कॉइन्स परचेज होते हैं, उसी से प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो हमजा भाई आप इस बारे में क्या राय रखेंगे? सर मैं थोड़ी एडिशन इसके अंदर ये करना चाह रहा हूँ कि एक तो डिजिटल जो करेंसी है ना, वो हम ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। जैसे हमें कोई चीज हमें बाय करनी हो, हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई कॉइन है ना उसके जरिए भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी है, वही हो गया ना बीटीसी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, पेमेंट मेथड हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें फिर चाहिए क्या क्या? ट्रेडिंग करने के लिए पैसा सबसे बड़ी चीज पैसा चाहिए, और इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट तो सर चाहिए, हर किसी को इंटरेस्ट रहता है कि भी जनाब है ना किसी घर बैठे कुछ ना कुछ बंदा अर्निंग कर सके। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी आवाम, और बल्कि हम सारे चाहते हैं कि भी जनाब कोई ना कोई बंदा भी ऐसा ना हो कि जो बंदा फारिग बैठा रहे, कुछ ना कुछ करता रहे जरूर। तो अब जैसे कि हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कि जैसे कि अब अपना शॉपिफाई के ऊपर काम कर लिया, या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर लिया, या कोई भी और प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम इजीली काम कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि हमारी आवाम भी इंटरेस्ट ले और घर बैठ के इजीली काम कर सके, उनको बाहर इधर उधर घूमना ना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान के हालात में जितनी महंगाई हुई पड़ी है, ये आप लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात कितने ऐसे ही हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा अहमद भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा ना कि आपने क्या कहा कि भाई किस तरह इंसान शुरू करे क्रिप्टो करेंसी? हाँ बिल्कुल यही बात है। अच्छा, ये है कि यार यहाँ पर ऑनलाइन काम में ना बहुत ज्यादा स्कैमर है। अच्छा हाँ, ये तो बात है, बहुत स्कैमर भरे पड़े हैं, स्कैमर जितने कहो ना, जैसे कहते लालची, पाकिस्तानी इमाम क्या है? हाँ लालची है ना, रातों रात अमीर होना, रातों रात अमीर। यार देखो हाँ बात, अब कोई भी उठ के कह देगा यार तुम मेरे पास इन्वेस्ट करो या मेरे पास पैसा रखो तो मैं तुम्हें इतना दूंगा, सबूत बाग दिखा दिए, बाद में वो पकोड़े लग गए ऐसा है यार, होता है ऑनलाइन बिजनेस में। आपने पैसा जिसको दे दिया वो गया, बिल्कुल, वो अगर उसको खुदा ना खासा लॉस हुआ तो आपका पैसा गया, बिल्कुल ऐसा। आपको क्या देगा वो? और कुछ इन्फ्लुएंसर भी हैं जो स्कैमर है। मैं तो सीधा सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं आज, जितने पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, ऑल टू ऑल स्कैमर हैं एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। अब वो कौन है वो मैं आपको वीडियो के साथ ऐसा ऐसा बताता रहूंगा। जितने भी इन्फ्लुएंसर है ना अहमद भाई, पता ही है आपको इन्फ्लुएंसर कैसे कैसे लोगों को जाल में करते हैं, फंसाते हैं, और उनसे पैसा, मतलब कि पैसा तो नहीं लेते, कोई ट्रेड गलत खुलवा दी, हराम को इसमें ट्रेडिंग करवा दी, रग पुल करवा दिया। नहीं अच्छा, आप ये अगर क्रिप्टो करेंसी के लिहाज से बात करें कि अगर स्कैम होते हैं तो नहीं, तो इसके अंदर कौन सा ऐसा तरीकाकार है जिससे हमारी आवाम भी बच सकती है कि जनाब स्कैम पे स्कैम हो रहा है, जहाँ पे आवाम को भी पता होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, आपने स्कैम से बचना है ना, खुद रिसर्च करो, खुद रिसर्च करोगे ना कभी स्कैम नहीं होगा, और अपना पैसा किसी को नहीं देना। बिल्कुल सही बात, ठीक है। और किसी का भी ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। अच्छा, पैसे देके फ्री है ना, कर लो ज्वाइन, फ्री अगर है ना, कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा वहां से, फ्री है कर लो। लेकिन अगर वो $40 $30 $100 फीस ले रहे हैं मंथली, जो सिग्नल देते हैं,
जो सिर्फ सिग्नल देते हैं हमजा भाई। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कहता हूँ कि पहले लोग सीखें, अगर वो सीखेंगे तो कमाएंगे, इससे स्कैम से बचेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। आजकल लोग सीखते नहीं, डायरेक्ट कहते हैं बस हमें अर्निंग शुरू हो। जब वो अर्निंग क्या कहते हैं, अर्निंग मतलब नहीं होती स्टार्ट, तो फिर वो जो है बस वो ऐसे स्कैम हो जाता है उनके साथ। स्कैम हो जाता है ना, बस वही ना, कोई लॉयल थोड़ी है जी जी, यार, बिल्कुल कोई ऐसे ही है। कोई पैसा कमा के देगा हमें। शेर भाई, मैं भी यही कहूंगा कि हमारी पाकिस्तान में जितने भी अवाम है ना, असल में आजकल के जितने भी यूथ अवाम है बड़ी, वो यही कहते हैं कि जनाब यार फलां बंदा अगर कमा रहा है ना, उसकी तरह हम भी फौरन कमाना शुरू हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ अर्निंग बंदा करता रहे। यार टाइम लेती है हर फील्ड, बिल्कुल ऐसी बात है। टाइम लेती है। ट्रेडिंग फील्ड इतनी टफ है ना, जितनी आसान कहते हैं ना उतनी टफ है। जितनी इंसान इसको आसान कहते हैं ना, इंसान कि आसान है ट्रेडिंग, उतनी टफ है ये ट्रेडिंग। हर फील्ड टाइम मांगती है, हर फील्ड टाइम मांगते, किसी भी आप उसमें चलो एक्सपीरियंस यार, हर फील्ड एक्सपीरियंस मांगती है ना यार। बिल्कुल ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसी बात है। आप बगैर एक्सपीरियंस के बगैर एक्सपीरियंस के तो बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये अब आप मुझे बात कर रहे हैं, तो फिर हमारी आवाम को ये भी बताते चलेंगे भी जनाब है ना कि भी क्रिप्टो करेंसी में अगर एंटरिंग लेनी है तो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे लॉयल हो और सबसे बेहतरीन किस्म का प्लेटफॉर्म है ना, वो उसके भी बारे में मुतारफ करवाए ना हमारे आवाम को। नहीं मतलब किस उससे कह रहे हैं आपके, मतलब ट्रेडिंग कहाँ करनी चाहिए हमें? ट्रेडिंग के लिहाज से पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है ना, तो उसके लिहाज से पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारी आवाम के लिए जो उसको ज्वाइन करें और वो स्कैमर से ज्यादा बच सकें और उसके अंदर कमा सकें वो? यार अहमद भाई, एक तो आपके सवाल की मुझे पहले समझ नहीं आई, वो आप दो सवालों को इकट्ठा मिक्स कर दिया। वो इस तरह के प्लेटफॉर्म एक अलग चीज है, और फिर आपने कहा कि आपने फिर एंड में क्या कहा? स्कैमर से बच सकते, जहां पर स्कैमर से बच सके, स्कैमर से बच सकते। स्कैमर से बचना सिर्फ यही है कि अपनी एक अकल इस्तेमाल करो। कोई भी आपको सिग्नल नहीं देगा सही वाले, यार सिग्नल वो दे देगा, आपने लगा भी दिया, वो डाउन चला गया, आप उसे कहाँ पकड़ोगे जाके? हाँ बिल्कुल बात सही। कहाँ पकड़ोगे मुझे बताओ, कहाँ पकड़ो? कहीं नहीं पकड़ सकते आप उसको। और दूसरी बात ये कि प्लेटफॉर्म की जो आप बात कर रहे हो ना, ये होती क्रिप्टो करेंसी में एक्सचेंजेस होती हैं जहां पर इसकी ट्रेडिंग की जाती है, कॉइन्स की ना ट्रेडिंग की जाती है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उसके लिहाज से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा आपके? सबसे बेस्ट इस वक्त बाइनांस चल रहा है। बाइनांस रिलायबल है। अच्छा, बाइनांस चल रहा है, तो फिर इसके ऊपर अकाउंट बन सकता है इजीली? हाँ, इजीली अकाउंट बन सकता है इसमें। क्यों? इसमें जैसे वो अमेजोन वाला चक्कर है। अच्छा, मैं एक और बात बताते जाऊं नाजरीन, ये जो ट्रेडिंग का जो बिजनेस है ना, ये इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अकाउंट बाहर का लो। इसमें अकाउंट का कोई झंझट ही नहीं है। अकाउंट एकदम वेरीफाइड हो गया तो सुकून। हाँ, मेरा अकाउंट 5 साल हो गया बने हुए। बिल्कुल ऐसी बात। 5 साल हो गए मुझे क्रिप्टो करते हुए, 5 साल से बना हुआ, मेरा वेरीफाइड है। और कोई भी एक पैसा भी इधर उधर नहीं हुआ, 1 रुपया भी। ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म बड़ा रिलायबल है। एक्सचेंजेस भाग भी जाती हैं। बिल्कुल ऐसी बात। क्या पता बाइनांस ही भाग जाए, हो सकता है भाई, किसी का क्या पता हमें। हमारे चचा मम्मा की मामे की तो है नहीं वो भी ना भागे, क्या पता भाग जाए। लेकिन सबसे सिक्योर और रिलायबल जो है ना, बाइनांस है अब तक। बिल्कुल सही। फिर और भी एक्सचेंजेस हैं, MEXC हो गया, Gate.io हो गया, Bitget हो गया, मतलब मुख्तलिफ एक्सचेंजेस अवेलेबल है यहाँ पे जहाँ ट्रेडिंग होती है। तो इसके लिए हमारी आवाम को क्या सजेस्ट करेंगे कि इसके लिए क्या क्या जरूरी है कि भी जनाब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो? ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसके लिए बस वो अपना अकाउंट जीमेल का जो होता है वेरीफाइड हो और उसका पासवर्ड याद हो। नहीं तो लैपटॉप और मोबाइल वगैरह भी होना लाजमन है या मोबाइल? अच्छा, इस सवाल का जवाब मैं आपका बाद में दूंगा। पहले एक और मुझे जवाब याद आ गया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब था, वो लोगों को पता होना चाहिए इस बात का हमजा भाई। वो ये है कि प्राइवेट की, ये भूल गए हम बताना। अच्छा, बैंक क्या कहता है आपको कि भाई आप पैसा लेके आओ, हम सिक्योर है, मतलब सिक्योर करेंगे, सेफ रखेंगे पैसा, तो आप पैसा लेके आओ और हम सिक्योर करेंगे आपका पैसा। ठीक है, तो यहां पर क्रिप्टो में क्या है? क्रिप्टो में ये है कि आपने अपना पैसा रख लिया, तो चलो बैंक की भी बात करते हैं। आप 3 करोड़ जमा करवाओ बैंक में, 5 करोड़ जमा करवाओ बैंक में, तो अगले दिन लेने तो जाओ, नहीं मिलेंगे, चित्तर बढ़ेंगे। मतलब कि यार वो चित्तर तो नहीं, पूरे पैसे देंगे आपको, कभी भी नहीं देंगे यार, बस 20-25 लाख ले लो, इतनी लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। अबे भाई, तू मेरा पैसा है, वापस मुझे दे वापस। ऐसे ही मेरा पैसा मैं जब मर्जी, मेरा पैसा तुम क्यों उसको ऑन कर रहे हो? मालिक हैं, हम मालिक है उस पैसे के अपने के। ये बात है ना, बैंक कभी भी नहीं देगा आपको इकट्ठा पैसा निकाल के। ठीक है, अच्छा आप क्रिप्टो में आ जाओ। क्रिप्टो में एक दिन का विड्रॉ कितना है पता? ये हमजा को तो पता, हम तो इकट्ठे फील जरा बताओ हमजा भाई। 100 बिटकॉइन आप विड्रॉ कर सकते हो एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर देखिए नाज़रीन, 100 बिटकॉइन। एक बिटकॉइन की वर्थ बता दें आप कितनी आज? वो अब 3 करोड़ का जो है, 1,02,000
1,02,000 से 4,000 के दरमियान चल रहा है, जी। तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ ही लगा लो आप, जी। यानी 3.5 करोड़ एक BTC, जी। ये तकरीबन 350-400 करोड़ बना देखें एक दिन एक दिन का, एक दिन विड्रॉ। अब मुझे बताएं किसके पास है 350-400 करोड़, बिल्कुल ऐसी बात यानी 3.5 अरब किसके पास है? होंगे, बड़े बड़े ट्रेडर भी हैं। तो ये इसका जो है ना फायदा है। आप अपनी सारी जमा पूंजी अगर क्रिप्टो में भी रखते हो ना, आप किसी भी कंट्री में जाओ, आपकी जमा पूंजी आपकी जेब में पड़ी है। ऐसा मतलब भाई बड़ी अच्छी चीज है ये क्रिप्टो की। अच्छा, ट्रेडिंग एक ऐसी वाहिद चीज है जहां आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, बैठ के कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपकी दुकान आपकी जेब में है। बिल्कुल कारोबार है पूरा, कारोबार बिजनेस है ना, प्रॉपर बिजनेस है ये। लेकिन लोग जो है ना इसको बहुत वो लाइटली लेते हैं, और लोगों को ट्रस्ट भी ज्यादातर है नहीं लोगों को यहाँ पर कि भाई फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड स्कैमर की वजह से ये जो ऑनलाइन फील्ड है ना उसका इमेज खराब है इन स्कैमर्स की वजह से। वो एक बड़ी वजह ये भी लोग सीखते नहीं है, सीखते नहीं है यार लोग ना, जब भी लोग वो कहते हैं स्कैमर्स के हाथे चढ़ जाते हाँ, हैं। लोग कहते हैं यार हमें हमें पैसे ले लो हमसे, हाँ। और हमें कमा के दो, डेली का सही $10 बात है। दो। कोई कौन देगा 3,000 रुपए डेली का? सीखना आपको नहीं कमा है। के, हाँ, महीने का 90,000 बनता, कोई देगा आपको? बिल्कुल कोई भी नहीं दे, कोई भी नहीं देता। नहीं तो हमजा भाई आप मुझे ये बताएं ना कि जनाब इसके ऊपर फिर हमें मोबाइल और लैपटॉप होना लाजमी है इसके अंदर? जी बिल्कुल होना चाहिए। देखें आप जो एनालिसिस करते हैं वो लैपटॉप के ऊपर ही होता है, और कॉइन की बाइंग सेलिंग हम मोबाइल पे करते हैं। सही जी, लैपटॉप तो मस्ट है इसके लिए। मोबाइल के ऊपर ये काम इजीली मोबाइल पे नहीं होता, ये मोबाइल पे सिर्फ बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं आप बस। अच्छा जी। वो ठीक हो गया। इसके अंदर हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस कॉइन्स का, कि कब बाय करना है कब सेल करना है, वो हम लैपटॉप पे करते हैं। सही हो गया, जबरदस्त। तो शहीद साहब ये जरा मुझे बताएं कि जनाब है ना इसके ऊपर जो अकाउंट बनाने के लिए तरीका कार है, जरा वो तो हमारे अवाम को मुतारफ करवाएं ना। तरीका कहा ना, मैं वही बता रहा था, हम किसी और वो माफ करता हूँ, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ मैं भावना में बैठ के इधर उधर निकल जाता हूँ अच्छा वो ये था, तरीका कार इतना कोई यार मुश्किल नहीं है, हर बंदा बच्चा कर लेता है आजकल। बच्चा टिकटॉकर बने हैं भाई, टिकटॉकर हर बंदे को, यानी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बन जाता है। और वो इस तरह बनता है, जीमेल आईडी, अब मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ। जीमेल का पासवर्ड आपके पास लिखा हुआ है, कहीं लिख के रख दो, लेकिन किसी के हत्थे ना चढ़े वो, या दिमाग में सेव कर लो, लिख के रख लो। जीमेल का पासवर्ड एक रख लो, फिर आप आओ बाइनांस पे अपना अकाउंट बनाओ उसी जीमेल के थ्रू। सही, कंटिन्यू एज गूगल कर लो, मतलब उसी जीमेल के थ्रू अकाउंट बनाओ। अकाउंट बन गया, फिर वो ऑप्शन देगा वेरीफाइड, वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन में फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट डालने हैं, मतलब जो ये है ना आईडी कार्ड का जो है हमने आपने वो अपनी वो देनी है इन्फॉर्मेशन अपनी, कि भाई कि पाकिस्तान से हो, कहाँ से हो, सारी इन्फॉर्मेशन वही डालनी है आपने A to Z। उसके बाद जो है ना आईडी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन दोगे उसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करके आगे फेशियल वेरिफिकेशन मांगेगा वो, फेशियल वेरिफिकेशन मांगता है उसके बाद। फिर उसके बाद जो है फेशियल वेरिफिकेशन आपकी मोबाइल पे होती है। देखें इतनी सिक्योर वो प्लेटफॉर्म है, फेशियल वेरिफिकेशन आपकी होती है मोबाइल पे, और फेस वेरिफिकेशन करता है, नीचे बताता भी रहता है, आंखें झपके, मुंह खोलें और मुंह हिलाएं, मतलब कि वो देखता है कि रोबोट तो नहीं बैठा। तो वो फेशियल वेरिफिकेशन के बाद जो है ना आपकी आईडी कार्ड की पिक्स मांगेगा फ्रंट और बैक से, अहमद भाई। यानी ये इजीली वेरीफाइड हो जाता है। इजीली वेरीफाइड मतलब कि अगर कोई बंदा है ना, मतलब उसको अगर थोड़ी बहुत भी अगर हाव नाव है आईटी से रिलेटेड, ये ऑनलाइन से रिलेटेड, हो जाएगा, उससे इशू नहीं है कोई। हाँ, लेकिन वेरिफिकेशन पहले कर ले, अकाउंट बना के वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट वो होता है, उसके बाद डिपॉजिट करें आप। सही। तो ये मुझे बताएं कि जनाब है ना पाकिस्तानी रुपीस के जरिए भी इसके ऊपर ट्रेडिंग हो जाती है? नहीं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है, बहुत पीछे है यार। हमारा पाकिस्तान किसी चीज में भी आगे नहीं है यार, मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस होता है। नहीं तो फिर ये आप देखें ना कि जनाब है ना हर कोई परेशान है इस मामले में कि जनाब है ना भाई पाकिस्तान में अगर किसी ने भी अपने पाकिस्तानी रुपीस को वो कन्वर्ट करना चाहता है तो वो इसके अंदर इजीली प्रोसेस हो जाता है ये वाला। हाँ इजीली होता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब बैंक ने नहीं खोला हुआ ऑप्शन बाइनांस का। मेरा मतलब ये कहने का था कि जनाब है ना क्रिप्टो करेंसी में बंदा ट्रेड करने के लिए कौन सी ऐसी करेंसी जिसके जरिए जो कन्वर्ट करके वो करेंसी के जरिए वो ट्रेड कर USDT, अच्छा डॉलर। सही, डॉलर से ट्रेडिंग होती है। मैं पूरा तरीका बताता हूँ ना आपको। बाइनांस पे ऑप्शन है P2P का, उसका मतलब है पर्सन टू पर्सन, यानी वहां पर एड्स लगी हुई हैं कि ये रेट चल रहा है। ओपन मार्केट की एड होती है, थोड़ा डॉलर महंगा मिलता है वहां पर जो चल रहा होता है ना। सही सही। पाकिस्तानी रेट थोड़ा सा महंगा, 2-3 रुपए, 5 या 10 महंगा, कभी मार्केट डाउन चली जाए ना बहुत ज्यादा तो 15-20 रुपए ही महंगा हो जाता है। सही। तो वो आप उसके थ्रू बाय करोगे, उस पैसे अपनी ट्रांसफर करोगे उसके बैंक में,
तो वो डॉलर आपको सेंड कर देगा, उसके थ्रू आपकी जो है ना ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, वरना डिजिटल रुपीज नहीं अवेलेबल है। यानी कि यूएसडीटी पे कन्वर्ट हो जाता है, यूएसडी में कन्वर्ट आसानी 2 मिनट का काम है। सही। तो इसके ऊपर फिर ट्रेड किस तरह लगाई जाएगी? ट्रेड वही बाय सेल, जैसे आपने मार्केट पे क्लिक किया वो बाइनांस ओपन होता है। अगर कोर्स आपने इसके लिए प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है, बेसिक कोर्स हो गया और टेक्निकल एनालिसिस कोर्स हो गया, स्पेशल स्कैल्पिंग कोर्स हो गया। सही सही, ये जो है आप इसको कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें ठीक है, फिर मुझे आप हमारी आवाम को ये भी बताते चले ना कि जनाब है ना, हम इसके ऊपर किस तरह प्रॉफिट गेन करें और किस तरह लॉस हो जाता है, ये सारी इस चीज़ में भी आप हमारी आवाम को ज़रा डिटेल में बताएं। अच्छा नाजरीन, मैंने आपको ये बताना है कि इसमें जो है ना बेसिक कोर्स यानी बाय सेल करना आना चाहिए पहले तो, उसके बाद डिपॉजिट और विड्रॉ, ये जरूरी है। जब तक आपको डिपॉजिट विड्रॉ का नहीं पता चलेगा तो हम कैसे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। मेन चीज यही बनती है। तो अगर ये आपको आता है ना तो फिर ही जो है ना, अच्छा नाज़रीन ये जरा इग्नोर करना बात, हमारे पास वो आज हमजा भाई मौजूद है ना, तो ये पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा माइक का इशू बन रहा है। आवाज तो खैर मुझे उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी इंशाल्लाह। तो हमजा भाई वैसे ये बात है कि हमें अपना कोर्स भी लॉन्च करना चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी बिल्कुल करना चाहिए, सही कह रहे हैं आप, ताकि लोग मुस्तफीद हो इस चीज से। जो लोग परेशान है इतने, आपको देखिए कितने परेशान है लोग परेशान है, लेकिन यार लोग जो है ना खुद भी करने की कोशिश नहीं करते, उनको दरअसल अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हम इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपना कोर्स, इंशाल्लाह करवाएंगे। अच्छा अब मार्केट में गए आप, वहां पे ऑप्शन आता है मार्केट, जहाँ सारे कॉइन्स होते हैं, उनको कोई भी कॉइन सिलेक्ट करके ना, अच्छा टॉप 100 कॉइन सिलेक्ट कर ले, या टॉप 10 टॉप 50, मतलब जिसकी रिसर्च आपने की हुई हो, जो हलाल हराम का ही फर्क हो। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, ये जो हलाल और हराम का जो फर्क है इसके अंदर, ये बेसिकली पहले तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ये जितनी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिहाज से जितने भी लोग अर्निंग करते हैं, कि हमारी आवाम को ये भी बताना, क्योंकि हमारा मुसलमान माशरा है बड़ा, तो उसके अंदर ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि जनाब है ना हमारे लिए क्या आया कि ये हलाल है कि ये हराम। तो हमारी आवाम को ये भी पता है ना कि जनाब ये किस तरह हलाल और किस तरह हराम है। यार देखो मेरी बात सुनो, करेंसी हलाल हराम नहीं होती। गोल्ड हलाल हराम है नहीं, डॉलर हलाल हराम है नहीं, रुपीज हलाल हराम है। तो मुझे बताओ ना, करेंसी हलाल हराम होती नहीं, ये तो फजूल के उसमें पड़े हुए, मतलब हम मित है ये मुफ्ती पे चले गए कि भाई हलाल हराम जो है, हलाल है ये हराम है, ये क्रिप्टो हलाल है। यार मुझे एक बात का जवाब दो, करेंसी कब हलाल हराम हुई? गोल्ड जो है हमने रसूलुल्लाह के दिनों में, मतलब उससे ही पहले जब से इंसानी चली आ रही है, गोल्ड शुरू से ही रहा है, तो जो है ना गोल्ड हलाल हराम हुआ? गोल्ड को यूज कर सकते हो एज अ, जिस तिजारत होती है। देखो ना, जितने भी लोग इंसानियत अगर एक चीज को महसूस कर ले कि ये हमारी करेंसी है, ठीक है, अब वो करेंसी हमारी है, तो वो जाहिर है उसकी तरह उसकी ट्रेड करेंगे उससे, तो हलाल हराम कहां से हुई? उसमें कौन सा गुनाह वाला काम हो रहा है? हाँ एक और बात ये हो सकता है कि आप वो जो करेंसी आपने की हुई है ना सिलेक्ट, मतलब एज अ जो भी डिजिटल हो या पेपर करेंसी हो या गोल्ड हो, ऐसा ही है ना, उसको आप किस काम में यूज कर रहे हो, ये चीज होती है हलाल हराम। क्रिप्टो कभी कर हलाल हराम, मतलब कि कोई करेंसी है ना वो कभी हलाल हराम नहीं होती। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसकी भी। अब आपके पास यूएसडीटी आ गया, सही, रुपीज के एज अ रुपीज से यूएसडीटी कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद आप किस कॉइन में ट्रेड कर रहे हो ये मैटर करता है, ऐसा है ना भाई, हलाल हराम भी होगा कोइन, उस कंपनी ने कहाँ पे इन्वेस्ट की, रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल, ये रिसर्च हो कि जिस जैसे पीएचपी है, एक मिसाल ले रहा हूँ पीएचपी की, वो एआई का कोइन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हलाल हराम होती नहीं है। अब एआई का कोइन है ना, हमने पूरी रिसर्च कर ली कि इसके जो कंपनी है ना, मतलब इसकी जो टीम है, वो किसी गलत कंपनी को तो नहीं शेयर्स, मतलब कि उस गलत कंपनी में तो नहीं शेयर है, या उसको फंडिंग तो नहीं कर रही, या उसके ऊपर वर्किंग तो नहीं कर रही। जैसे शराब की कंपनी लगा लो, बियर की कंपनी, अगर कोई कोइन उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, हराम हो गया कोइन, सही, क्योंकि वो शराब हराम है। मतलब हमने उसका पर्पस देखना कि वो मतलब बैक एंड पे क्या काम चल रहा है। हलाल हराम के कोइन, हमने कोइंस भी हलाल हराम देखने हैं, हंट करने होते हैं। ये जैसे शॉपिफाई में हंट करने होते हैं प्रोडक्ट, वैसे ही हमने जो है ना अपने हंट करने कोइंस के कौन से हलाल कोइन है, कौन से हराम कोइन है, फिर उसको आप इन्वेस्ट करो हलाल कोइंस में, जो आपकी रिसर्च होगी, फिर आपके पैसे हलाल है, जैसे चाहे आप उड़ाओ पैसा। ये चीज होती है, करेंसी कभी हलाल हराम नहीं होती। तो इसके ऊपर यानी कि आप कोई भी प्रोजेक्ट आप इसके ऊपर ऐसे बिना देखे इन्वेस्ट ना करें? नहीं,
यानी कि आपका ये कहना रिसर्च है पूरी होनी चाहिए आपकी। रिसर्च हो ताकि वो जनाब हमें पता लग सके कि उन्होंने किस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसके ऊपर फिर ताकि हमें पता लगे। हाँ, ताकि पता लगे कि भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो तो इसके ऊपर फिर एनालिसिस पे यानी ये सारा डिपेंड करता है। सारा डिपेंड करता है एनालिसिस पे। सबसे पहले तो बेसिक्स है, बेसिक सीख लिया आपने, डिपॉजिट, विड्रॉ, जिसके अंदर अकाउंट बनाना भी शामिल होगा फिर मेरे ख्याल से। अकाउंट बनाना भी शामिल है बेसिक सही। डिपॉजिट, विड्रॉ, पहले तो अकाउंट बनाया, फिर डिपॉजिट और विड्रॉ आना चाहिए, और फिर आना चाहिए रुपीस को कन्वर्ट कैसे करना है हमने यूएसडीटी में। बिल्कुल। फिर बाय सेल करना आना चाहिए कि बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। वो हमारा चैनल है फेसबुक, व्हाट्सएप पे, हम वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बेसिक सिखा रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप हमारी आवाम को, अगर मैं चाहूँ कि भी जनाब है ना आप हमारी आवाम के लिए जितना भी हो सके खिदमत में, ये होगा खिदमत ये है। हाँ, और सवाब बनेगा, हमें सवाब भी मिल सकता है इस बारे में कि हम अपनी आवाम के लिए कि भी जितना हो सके आप डेली बेसिस पे उनको सिग्नल प्रोवाइड करें या तो उनको सिखाएं इस मामले में। तो आपके लिहाज से कि आपके पास कोई ऐसा वैसा कोई चैनल बनाया हुआ है या ग्रुप बनाया हुआ है, उसके बारे में जरा बताएं। हाँ, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमजा भाई और मैं खुद, हम एडमिन है, हम खुद लीड करते हैं सारा। अच्छा, तो जिसके अंदर आप देते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर ये हमारी आवाम, अगर मैं चाहूँ कि भी इस ग्रुप का लिंक अगर आप हमें प्रोवाइड करें ताकि हम अब इस पॉडकास्ट को बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लगा दें ताकि जनाब हमारी आवाम उसको ज्वाइन करे और उससे फायदा उठा सके। बिल्कुल। तो आप क्या हमारी आवाम को सिखाना पसंद करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं पसंद करेंगे। जब पहले आवाम सीख रही है तो भाई आगे वाली आवाम भी हम सिखाने में कोई मसला नहीं है हमें। यार हम चाहते हैं कि ना जो आम बंदे हैं ना, आम नौजवान, कमाना शुरू करे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो सियासत के पीछे पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ आएगा, इमरान खान आएगा, वो हमारी चमक छल्लो आएगी। चमक छल्लो का मतलब बिलावल भुट्टो, मतलब वो चमक छल्लो आएगी। यार हमें इस चीज से कुछ लेना देना ही नहीं है, हमने ये देखना है कि पैसे कैसा बनाना है। सही। हाँ, चलो ठीक है। अब एट द एंड जो मेन बात है ना, हमारी आवाम को ना एक चीज की समझ नहीं आती कि जनाब है ना बिना देखे इन्वेस्ट कर देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उसके बाद हम लोग, भाई आप भी बेहतर जानते हैं कि विड्रॉ करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि क्योंकि ऐसे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बेसिकली दूसरे मुल्कों की नजर में जो शुमार होता है ना वो एज अ स्कैमर है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना। ये तो 100% ये बात सही की। तो स्कैमर में शुमार होता है। वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बना देते हैं, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे बना दूं या कोई और बंदा आ जाए और वो स्कैम करने बैठ जाए, और वो प्लेटफॉर्म ऐसा बना दे जिसके अंदर है ना आप डिपॉजिट तो कर सकते हो या विड्रॉ का ऑप्शन लगाएंगे, लेकिन उसके बैकएंड पे कुछ होगा नहीं, विड्रॉ हो नहीं पाएगा। वो हो नहीं पाएगा या फिर एक दिन का टाइम। हाँ, अब हमारी आवाम जज्बाती इसलिए आस होती है कि जनाब क्या आया कि इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट अगर जनरेट हो भी जाता है तो क्या विड्रॉ करने के ऑप्शंस हैं? पड़ी विड्रॉ इजीली हो जाता है? सर विड्रॉ 5 मिनट के अंदर अंदर ऑन चेन विड्रॉ अगर आप करोगे ना, ये ऑन चेन इनको समझ नहीं आएगा, ऑन चेन के थ्रू, यानी ये नाज़रीन आप लाजमन ये शहीर भाई और हमजा भाई के लाजमन ये पॉइंट्स नोट करें, क्योंकि ये बाइनांस का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इजीली आराम से पैसे आप कभी भी किसी टाइम पे भी किसी शहर में भी किसी मुल्क में भी जाके आप विड्रॉ ले सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर बाइनांस। बिल्कुल। तो शहीर साहब फिर आप मुझे बता दें कि जनाब एट द एंड मैं आपका लिंक लगा दूं ताकि जनाब ग्रुप के अंदर आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, इतराज नहीं है। अच्छा, मेरा वो जवाब सुन लो जरा। विड्रॉ करना है ना हमजा भाई, अब कैसे समझाऊं यार, थोड़ा मुश्किल, ऑन चेन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझा दे ताकि समझ आ जाए लोगों को। ऑन चेन में यार ये है ना, पहले ऑन चेन भी सिखाया थोड़ा बहुत यार, हाउ ना तो देना यार, थोड़ा सा हो जाएगा ना। ऑन चेन में ये होता है, अरे उसका ना मतलब कि बीटीसी की अलग चेन है, इथेरियम की अलग चेन है, बीएनबी की अलग चेन है और सोलाना की अलग चेन है। मतलब ये कॉइन नई प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी अलग अलग चेन्स होती हैं। अच्छा, इस ऑन चेन एनालिसिस में ना आपने, मतलब ऑन चेन एनालिसिस कह रहा हूँ, ऑन चेन विड्रॉ पे ये होता है कि जो है ना आपने ऑन चेन मतलब बीएनबी के थ्रू अगर आपने ट्रांसफर किया ना, तो वहां से एड्रेस जो उठाना है जहां विड्रॉ करोगे उसका डिपॉजिट एड्रेस होगा बीएनबी का। वो सबसे मतलब $0 फीस है, उसकी फीस भी नहीं लगती। मैं बीएनबी से ही करता हूँ यार, उसमें बाइनांस मतलब BEP20 का मैं उसी से करता हूँ। $0 फीस लगती है यार, वरना TRC20 पे $1 फीस चार्ज करता है, $0.8 लगता है तकरीबन उसमें। लेकिन इथेरियम चेन जो है ना यार बहुत फीस चार्ज करता है। ये भी आपके ऊपर से जा रही होगी बात। अगर आपने विड्रॉ करना है ना किसी के बाइनांस में, तो मैं आपको बताऊं ईमेल के थ्रू ट्रांसफर करें, विड्रॉ ईमेल के थ्रू करें, ठीक है। ईमेल के थ्रू करने से ना आपको मतलब जहां आपने विड्रॉ पे क्लिक किया 1 सेकंड के अंदर अंदर उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिर्फ 1 सेकंड। अब मुझे बताएं, जो हमारी एप्स आ रही है, जो स्कैमर्स वाली ऐप है, एक दिन बाद विड्रॉ होता है। भाई क्यों आ रहा है? हमारे विंडो में तो 1 सेकंड में आता है, उनके पास क्यों आ रहा है इतने 1 दिन में? यानी कि वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनका पैसा आएगा तो विड्रॉ देंगे ना, 1 दिन का टाइम लगता है।
स्कैमर से सारी एप्स आती हैं, रिचेस आई, एनजीआर आई, एसआरए आई, अभी एनएफटी चल रही है, वही भागेगी। लोग पागल हो जाते हैं भाई, 2021 से चल रही है, 2022 से चल रही है, पागल है लोग आवाम यार, वो ये ना लगी हुई है रातों रात पैसा कमाने रातों रात। $500 डिपॉजिट करो हमसे भाई, दिन का $10 लो अच्छा यार, दिन का $10 यानी 1.5 महीने इन्वेस्टमेंट पूरी। बिल्कुल ऐसी वाह बात यार, है, ऐसा बिल्कुल कौन सा काम है? नहीं तो शेर साहब हमारे पास जरा थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है, तो जरा थोड़ा सा मसरूफियत चल रही है जिसके वजह से हम थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट कर देते हैं। तो आप ये बता दें यानी कि हमारे लिए ये इजीली प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आराम से अर्निंग हो सकती है, इजीली कोई बड़ा मसला नहीं। एक महीना अगर आप काम कर लो ना, आपको टीए करना भी आ जाएगा। टीए मतलब टेक्निकल एनालिसिस करना भी आ जाएगा। अगर आप मतलब वक्त के साथ साथ जो होता है सारे काम होते हैं, एक्सपीरियंस अब आपको उसके साथ साथ मिलता है, वक्त के साथ साथ अगर इंटरेस्ट अच्छा है तो आप जल्दी सीख जाओगे। इसमें फंडामेंटल पहले तो बेसिक्स हो गया, बाय सेल, डिपॉजिट, विथड्रॉ, पी2पी वगैरह सारा बेसिक, यानी कि ये आप सारा अपने ग्रुप के अंदर सारा कुछ सिखा देंगे, कोई बड़ा मसला कोई बड़ा मसला नहीं है। तो और फिर टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फिर फंडामेंटल एनालिसिस हो गया कि फंडामेंटल का मतलब कि भाई कॉइन की जो टीम है क्या वर्क कर रही है और किस तरह का कॉइन है ये, इसकी रिसर्च होगी। न्यूज़ हो गई, न्यूज़ से बड़ी डिपेंड करती है बिल्कुल। फंडामेंटल हो गए, फिर होता है ऑन चेन एनालिसिस, ये थोड़ा हाई लेवल पे आया था ऑन चेन, बिल्कुल ऐसी बात ये फिर बहुत लंबी पॉडकास्ट हो जाएगी। तो इसमें भाई ये 4-5 चीजें हैं जो हमने नजर रखनी होती है, जिस पे अच्छा जो है ना आप अर्निंग यहाँ से जनरेट कर सकते हो। सही। तो नाजरीन, आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए होंगे, इंशाल्लाह हम आपके लिए फिर कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। तो शहीर साहब अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं फिर, तो बाकी आप लोगों का और हमारी आवाम के लिए जितना हो सकेगा आप लोगों ने इस इंशाल्लाह यार, इसमें कोशिश करनी है कि हमारी आवाम को फायदा मिले इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, फिर इस क्रिप्टो करेंसी में फिर जो है बात करेंगे आगे, अगर इंशाल्लाह मतलब अगर हमने नया टॉपिक बना लेंगे एक अलग से, क्योंकि यार ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें तो ये 40-50 मिनट कुछ भी नहीं है, मतलब 30-40 है। डिटेल तो काफी अच्छी दे दी है अभी हमने, लेकिन हमने बेसिक को भी खुल के नहीं बताया कि बाय सेल कैसे होता है, वो जाहिर है कोर्स करने के बाद ही पता चलता है। बाकी टेक्निकल नहीं बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, प्राइस एक्शन वगैरह सारा, तो अभी फंडामेंटल नहीं बताया कि हमने कॉइन्स की रिसर्च कैसे करनी है, समंदर है भाई। और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी है, ट्रेडिंग में बहुत सारी अच्छा, वो ये अगली पॉडकास्ट में ना हम फॉरेक्स, कोटेक्स और ये जो बाइनरी ट्रेडिंग है ना इसको एक्सपोज करेंगे, स्टॉक्स इंशाल्लाह। यार फॉरेक्स और स्टॉक तो चलो ठीक है, एक चीज है ना, मतलब कि अच्छी मतलब सही है, इतनी कोई वो, लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग है ना यार, ये जुआ है यार, ये को बहुत सारे लोग ऐसे स्कैम करवाने के लिए आप लोगों को मुख्तलिफ बाइनरी जैसे बाइनरी ट्रेडिंग उनके ऊपर एंट्री दिलवाई, A to Z जुआ है। अब मैंने एक सवाल जो है ना वो बताना भूल गए हम, उसके लिए नाज़रीन माजरत, आपने सवाल नहीं किया मुझसे ये वाला कि स्पॉट इसमें मतलब कि ये हलाल और स्पॉट और फ्यूचर है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ना 2 कैटेगरीज होती है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, स्पॉट और फ्यूचर। बिल्कुल ऐसी है। फ्यूचर में क्या है, अब बीटीसी $1 लाख पे ट्रेड कर रहा है, आपके पास $1000 है, आपने 20x की लेवरेज ले ली, इसको बेसिकली लेवरेज ट्रेडिंग भी कहते हैं। बिल्कुल, मतलब कि आपने बाइनांस से 20x उधार ले लिया, मतलब आपका 1000 20 से मल्टीप्लाई हो गए $20,000 बन गए। बिल्कुल ऐसी बात है। और $20,000 आपने 1 लाख पे लगा दिया के ऊपर जाएगा, मतलब ओपन लॉन्ग कर दी वही ना, ओपन लॉन्ग कर दी। अगर वो ऊपर गया तो वो जो है ना आपको प्रॉफिट होगा, मतलब आपका टीपी 1,01,000 पे फर्ज करो या 1,05,000 पे है, वो टीपी वहां गया तो फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वरना अगर वो 1 लाख से नीचे आ गया आपका अकाउंट पूरा वॉश, लिक्विडेट हो जाएगा आपका अकाउंट। बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, ये भी आवाम को नहीं पता कि भाई जो है ना लिक्विडेट हो जाते हैं, फ्यूचर और स्पॉट में क्या फर्क है, और फ्यूचर करनी चाहिए स्पॉट करनी चाहिए, ये भी नहीं पता। अब स्पॉट में क्या होता है, अब एक गैम्बलिंग होगी ना फ्यूचर में, तो मतलब कि जैसे फ्यूचर का मतलब क्या हुआ वैसे, मुस्तकबिल है, फ्यूचर मुस्तकबिल हो गया, मुस्तकबिल प्रेडिक्शन, हमारे प्रेडिक्शन वो तो गलत है, प्रेडिक्शन हराम है। बिल्कुल ऐसी सट्टाबाजी है ना। बिल्कुल लोग बहुत बर्बाद हुए हैं, करोड़ों जो है ना इन्होंने बर्बादी कर दी आपने। अब आ जाओ स्पॉट पे आपने पीएचबी, चलो फर्ज करो पीएचबी कॉइन है, एआई का कॉइन है, बड़ा अच्छा कॉइन है। अब वो आपने बाय किया $1 पे, $1000 का, उसमें कोई लेवरेज नहीं है, सिर्फ आपके 1000 ही लग रहे हैं। अब वो $1000 जो है ना वो आपके डिजिटल पैसे हैं, पैसे, करेंसी हराम नहीं होती, डॉलर जो है वो आपका बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात। और पीएचबी वो अच्छा कोई ना, मतलब कि हलाल है हराम नहीं है, रिसर्च मेरी बड़ी अच्छी है उसके ऊपर। अब उस पे आपने बाइंग कर दी $1 पे, अब 1.50 पे जाता है वो, बिल्कुल ऐसी है, आपको $500 प्रॉफिट हो गया, यानी आपको प्रॉफिट हुआ 50% अपनी इन्वेस्टमेंट का, ऐसे ही है ना। तो अब वो आपने निकाल लिया,
1.5 पे आपने डॉलर्स वो PHP सेल कर दिया। सेल का क्या मतलब है? बिल्कुल बेच दिया। बेच दिया। और पहले हमने क्या किया था 1 पे? खरीदा था उसको। हाँ जी। खरीदने का क्या मतलब हुआ भाई? हमने खरीद के अपने वॉलेट में आ गया। हाँ। अब जैसे ही आपने खरीदा ना, बाय किया, वो जो क्वांटिटी है ना PHP की, 1000 की 1000 PHP आएंगे $1 पे अगर बाय करें, 1000 PHP आएंगे $1000 के, वो आपके आगे वॉलेट के अंदर, बिल्कुल ऐसी ही है। वो आपके आगे वॉलेट के अंदर। अब वॉलेट में आपका फंड पड़ा है ना, अब उसकी वर्थ अप डाउन होगी। हाँ जी, ऐसे ही इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम फिजिकल कारोबार करते हैं, फिजिकल कारोबार स्टॉक लेके रख लेते हैं हाँ। 1 लाख रुपए का, हाँ। ऊपर जब प्रॉफिट हमें बिकेगा तब सेल कर देंगे। हाँ, या फिर कोई कस्टमर आएगा उसको अपने मार्जिन रख के सेल करेंगे। ऐसे ही है। हाँ। ये ट्रेडिंग भी ऐसी ही ट्रेडिंग है। भी बिल्कुल सेम ऐसी है। अब जो है ना अब 1 पे बाय किया, वो आ गया वॉलेट में आपके। हाँ जी। वॉलेट में आ गया अहमद भाई। अब वॉलेट में आते ही आपने रखे रखा, अगर वो फर्ज करो 0.90 पे आ गया, लॉस हो रहा है आपको, बिल्कुल। $950 हो गया, आपके $50 लॉस में जा रहा है, तो क्या आपके पैसे खत्म हो गए? बिल्कुल ऐसी ही है। अगर वो 0.50 पे आ गया, आपको $5 लॉस हो रहा है, $500 उसमें लॉस हो रहा है, तो आपके क्या पैसे खत्म हो गए? बिल्कुल कभी भी नहीं खत्म होंगे। आप होल्ड करके रखो। होल्ड जो है ना, बड़ी पेशेंस जो है ना, Hold is gold। बिल्कुल ऐसी ही है। पेशेंस जिसे यहाँ रख लिया ना, वो कामयाब है। बिल्कुल बस स्पॉट और फ्यूचर का मैंने बस ये इतना एक्सप्लेन करना था। ये सारी ट्रेडिंग पेशेंस की ही गेम है, पेशेंस हाँ, ही पेशेंस होना लाजमन है, पेशेंस होना बहुत लाजमी है इसमें। और हम अपने ग्रुप में सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग ही हम करवाते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग फ्यूचर की तरफ हम जाते ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने किया कभी ही नहीं। हराम, हाँ, हमने कभी रिकमेंड नहीं किया, ना कभी खुद हराम काम किया। हम जो करते ही नहीं यार ये काम, बिल्कुल हम, ऐसे ही हाँ, है। अपना वही करते हैं बस। तो जरा काफी लंबा हो गया ये हाँ। टाइम, तो इंशाल्लाह फिर हम इस मामले में तो फिर दोबारा पॉडकास्ट बनाएंगे, पॉडकास्ट कर लेंगे, जिसके अंदर हाँ डिटेल में बताएंगे। बाइनरी और उसको भी बताएंगे, forex बिल्कुल क्या ऐसे binary एक्सपोज trading हर है, चीज हाँ। को करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा इस मामले में दोबारा डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह तो कर लेंगे, इंशाल्लाह। अब तक के लिए फिर हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। ठीक है जी अहमद। ठीक है शहीद साहब और हमदा भाई, ठीक है, ओके जी। अब तक के लिए नाजरीन इजाजत दीजिएगा, फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।